हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज हम एक बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये दोनों एक दूसरे से किस किस बेसिस पे एक दूसरे से अलग है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और इनके डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन्हें समझने में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। मैंने 2 कॉलम बना लिया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम पहले लिखेंगे ईएमएफ का, फिर उसी के सामने उसका ऑपोजिट फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। अब फर्स्ट पॉइंट ईएमएफ का क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड and reduction potential of anode in an electrochemical cell when no current is flowing through the cell circuit। अब अभी हमने पढ़ा कि ईएमएफ क्या है? डिफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें एक साइड क्या है? एनोड, दूसरी साइड क्या है? कैथोड। और ईएमएफ किसका डिफरेंस है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। जब क्या है, इस सर्किट के अंदर जो ये सर्किट है, इसमें ये जो की है वो क्या है? ओपन है। अगर की ओपन होगी तो जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट, वो क्या है? इस सर्किट में से फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा मींस कि ओपन है, उस टाइम जो डिफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फर्स्ट पॉइंट की। ये क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सेल सर्किट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? वो भी होता तो यही है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है? व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग, जब क्या है? करंट फ्लो कर रहा होगा। और ईएमएफ में when current is not flowing, जब करंट सर्किट से नहीं फ्लो करेगा तो वो ईएमएफ होगा। और जब अभी जैसे कि ये की है, ये क्या है? कनेक्ट कर दी हमने, और उस टाइम जब हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करेंगे और करंट भी सर्किट में से, इस सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे होंगे, तो उस टाइम जो इनका डिफरेंस आएगा कैथोड और एनोड का, उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेकंड पॉइंट क्या है ईएमएफ का? इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें क्या था कि जब करंट सर्किट में से फ्लो नहीं हो रहा था, उस टाइम हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड कर रहे थे। तो जब करंट सर्किट में से फ्लो नहीं कर रहा होगा, उस टाइम जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वोल्टेज होगी। क्योंकि करंट जब फ्लो करता है तो क्या हो जाता है? सर्किट में से अगर करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के कारण या फिर बाकी चीज़ों के कारण करंट और वोल्टेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो जब नहीं कर रहा है तब हम उनका डिफरेंस ले रहे हैं।
कैथोड और एनोड का, इसीलिए इस टाइम जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज़ लेसर देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे क्या है कि इसकी वोल्टेज भी आएगी बट मैक्सिमम से कम आएगी। अब इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा था, उस टाइम हमने कैथोड और एनोड का क्या किया, डिफरेंस किया। अब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के कारण करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कारण करंट और वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी कारण इसमें जो वोल्टेज आई है वो क्या आई है, मैक्सिमम से थोड़ी कम आई है, जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑब्टेन की है। थर्ड पॉइंट क्या है ईएमएफ का, द वर्क डन कैलकुलेटेड फ्रॉम ईएमएफ इज़ मैक्सिमम। अब वोल्टेज ज़्यादा है तो जो वर्क डन होगी ईएमएफ की वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और सेम थर्ड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वर्क डन कैलकुलेटेड फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस इज़ लेसर देन द मैक्सिमम वर्क डन। इसमें भी क्या है, जो वर्क डन आया है वो मैक्सिमम से क्या है, थोड़ा कम आया है। जो पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन आया है वो मैक्सिमम वर्क डन से थोड़ा कम आया है। फोर्थ पॉइंट क्या है ईएमएफ का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें क्या है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब हमने जो ईएमएफ है वो देखी थी कितनी है, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट मीन्स जो कम फ्लो कर रहा है करंट उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। ये स्टेडी फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पहले ही ज़्यादा अमाउंट में जो करंट है वो क्या है, फ्लो कर रहा था। इसीलिए ये स्टेडी फ्लो ऑफ करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का लास्ट पॉइंट क्या है, जो ईएमएफ है वो क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने जो ईएमएफ है वो कब चेक करी, जब करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा था। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो वर्क डन, वोल्टेज, ये सब क्या आएगा, मैक्सिमम। बट रियल लाइफ में हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि हमने तो वोल्टेज और वर्क डन तब देखना होता है जब उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, वो क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा। इसीलिए ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली तो ये सही है बट प्रैक्टिकली हम ईएमएफ को यूज़ नहीं करते। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, और ये प्रैक्टिकली हम इसे यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।